अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फ़िज़िक्स के पेपर में 9th और 10th क्लास में आप कैसे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आज मैं अपना पेपर दिखाऊंगा। मैंने फ़िज़िक्स के बोर्ड के पेपर में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स हासिल किए थे, 9th में भी और 10th में भी। तो आज मैं अपने इन पेपर्स आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप इनसे सीख सकें कि पेपर को कैसे हल करना चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देनी है और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद जो आपने पोर्शन, जो क्वेश्चन का पार्ट आपने हल करना है उसको ज़रूर मेंशन करना है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो पेपर चेकर होता है वो उसको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट आप हल कर रहे हैं। अगर आप गलत लिख देंगे तो उसको कन्फ्यूजन हो जाएगी और वो गलत भी कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन की हेडिंग थी फ्रीक्वेंसी, डिफाइन फ्रीक्वेंसी था क्वेश्चन। तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी और उसके साथ उसका फार्मूला लिख दिया और साथ में टाइम पीरियड की डेफिनेशन थी, उसकी डेफिनेशन लिखी और साथ में उसका फार्मूला। इस तरह थर्ड क्वेश्चन मैंने हल किया। उसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड था क्वेश्चन। तो उसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन लिखी और साथ में हमने उसका यूनिट लिख दिया इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैंने 8 सोल्व किया। उसका मैंने गिवन डाटा लिखा, ये न्यूमेरिकल टाइप था। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है वो लिखा, उसके बाद उसका सोल्यूशन। तो इस तरह लास्ट पे आंसर आ गया। इस तरह करके आपने न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। इस तरह वो चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन था पिच और क्वालिटी ऑफ साउंड के दरमियान डिफ्रेंशिएट करें। तो इसकी डेफिनेशन लिखी दोनों की और उसके बाद एग्जांपल दे दी दोनों की। 2 हेडिंग्स होगी और एक लास्ट पे। इस तरह करके आपने कम से कम 2 हेडिंग्स बनानी है शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद था क्वेश्चन था कि v इक्वल टू एफ लैम्डा को प्रूफ करें। तो उसको मैंने इसकी पहले डेफिनेशन लिखी, उसके बाद जो फार्मूला वगैरह लगा के ड्राइव किया उसको। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे आपने उसको हाईलाइट कर देना। जिसमें कोई हेडिंग्स वगैरह ना बन रही हों तो आपने क्वेश्चन के अंदर मेन जो वर्ड्स होंगे उनको हाईलाइट कर देना है। इस तरह करके ये भी सोल्व कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन था कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करें। तो पहले मैंने इसकी दोनों की डेफिनेशंस लिखी और उसके बाद फिगर बनाई दोनों की। इस तरह ही क्वेश्चन किया। फिगर आपने जो एक लाइन पे आपने फिगर की हेडिंग दिया, दूसरी भी उसी लाइन पे हेडिंग दी। इस तरह करके अच्छा लगता है पेपर। उसके बाद क्वेश्चन था कि साउंड को डिफ़ाइन करें और उसके एक एग्जांपल दें। तो साउंड को डिफ़ाइन किया, उसके साथ मैंने एग्जांपल दे दी इस तरह करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट मैंने सोल्व किया। उसमें मिरर फार्मूला लिखना था, मैंने वो मिरर फार्मूला लिखा, उसके साथ उसका फार्मूला मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख दिया। उसके बाद मैंने 6 क्वेश्चन हल किया। फेरेड को डिफ़ाइन करना था, फेरेड को डिफ़ाइन किया। और उसके बाद डिफ़ाइन करने के बाद उसके स्मॉलर यूनिट्स लिख दिए, माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड, और इस तरह करके ये हल किया। उसके बाद डिफ्रेंशिएट था, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के दरमियान डिफ्रेंशिएट करें। पहले इसकी डेफिनेशन लिखी, उसके बाद इसकी फिगर बना दी। इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन हल हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को उसके बारे में लिखना था, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। उसके बाद कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखी है, उसके बाद उसका फार्मूला लिखा है, तो ये 2 नंबर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना था, तो वो किया। तो इसमें तो मैंने इतनी हेडिंग नहीं बनाई, लेकिन आपने कम से कम 2 हेडिंग ज़रूर बनानी है। जैसे इसमें सेकंड हेडिंग बनाई हुई है, ये स्टार लगा के बनाई हुई है सेकंड हेडिंग। इसके बाद ये क्वेश्चन था कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से हैं, उन 2 लॉज के बारे में लिखना था। उसको मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया। अगर आपसे हो सके तो इसके अंदर जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं उनको हाईलाइट ज़रूर कर देता, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैंने न्यूमेरिकल टाइप सोल्व किया। उसमें गिवन लिखा है, उसका फाइंड भी क्या करना वो लिखा, फिर सोल्व किया उसको। इसका आंसर आ गया। उसके बाद ओहम्स लॉ था, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद उसकी एग्जांपल दी।
उसके बाद 7th पार्ट सोल्व किया, इसमें साइलेंट विसल्स के बारे में लिखना था तो वो लिखा है। उसके बाद ये विसल्स के बारे में लिखा है। उसके बाद पोल और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना था, वो डिफ्रेंशिएट किया, साथ में फिगर बना दी। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर को डिफ़ाइन करना था, वो किया। उसके साथ उसका फार्मूला लिख दिया, इस तरह करके 3-4 फार्मूले लिख दिए और उसको ड्राइव कर दिया, P=I²R के बराबर। उसके बाद क्वेश्चन था रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस को लिखा, उसके बाद उसका यूनिट लिख दिया। इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन हल हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आ गई। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें उन्होंने कहा था सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन के बारे में लिखें। तो सबसे पहले फिगर बनाई उसकी और उसका डेरिवेशन, उस फार्मूला की डेरिवेशन की, इसमें पॉइंट्स की शक्ल में किया। जैसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं उस तरह ही मैंने पॉइंट की एक हेडिंग दी। फर्स्ट पॉइंट उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स था उसको हाईलाइट किया। उसके बाद सेकंड पॉइंट उसमें वर्ड्स को हाईलाइट किया। उसके बाद फार्मूला वगैरह भी लिखा है और इस तरह करके ये 1 और ये फार्मूला आ गया लास्ट पेज। तकरीबन 2 पेजेस का लॉन्ग क्वेश्चन बना। उसके बाद न्यूमेरिकल में गिवन लिखा, उसके बाद फार्मूला लिखा, उसके बाद फाइंड क्या करना है वो लिखा। उसके बाद फाइंड क्या करना है वो लिखा। उसके बाद सॉल्व किया इसको और इस तरह करके ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 था कि इसमें आपने न्यूमेरिकल, इसका बी पार्ट में न्यूमेरिकल पहले सोल्व किया। इसमें गिवन लिखा, उसके बाद फाइंड क्या करना वो लिखा, उसके बाद फार्मूला लिखा, उसके बाद सोल्यूशन। जो बोर्ड चेकर होता है ना उसको हदायत दी गई होती हैं कि बच्चे ने गिवन लिखा हो तो उसका 1 नंबर मिलना है, फाइंड करने का 1 नंबर, फार्मूले का 1 नंबर और सोल्यूशन के 2 नंबर। तो इस तरह आपने इसका सही तरह नंबर दे के फिर करना है। तो उसके बाद क्वेश्चन था सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो उसमें पहले मैंने फिगर बनाई, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखी, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया। ओ पॉइंट पे उसका क्या मोशन होगी, उसके बाद बी से ओ तक उसकी क्या मोशन होगी और उसके बाद ए से ओ तक उसकी क्या मोशन होगी, इस तरह करके। उसके बाद उसकी कंक्लूजन लिखी और इसको इस तरह सम अप कर दिया। तो इस तरह करके मैंने ये सारा पेपर सोल्व किया है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने ना शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा हल करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने फ़ौरन लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं। जब आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएं उसके बाद आपने थोड़ी जगह छोड़ देनी है शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में और वहाँ पे आगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन दोबारा से हल करने हैं। इंशाल्लाह आपके बोर्ड में फुल मार्क्स आएंगे, मेहनत करेंगे तो आप।